शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है। इसमें सभी का भला होता है। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। ना बाबा ने बताया कि ये जो संगम युग है, ये कौन सा युग है? चढ़ती कला का युग है। इसमें क्या होता है? सभी का भला होता है ना। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। क्यों दे रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। पास विद ऑनर बनते हो। पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं ना। बाबा कहते हैं, है ना, हम बच्चे इतना बताया कि देवता बनते हैं, है ना, रावण की जंजीरों से छूटते हैं, स्वर्ग की राजाई पाते हैं, है ना, और पास विद ऑनर बनते हैं। लेकिन बाबा कहते मैं नहीं बनता, है ना, ये सब प्राप्तियां मैं नहीं लेता। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो। तुम आत्माएं पतंग हो। तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ ना। तो ये बाबा ने हम बच्चों को बताया कि क्यों बधाइयाँ बाबा हमें देते हैं, है ना। कितनी सारी देखो बातें हैं, हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं उस चीज में नहीं हूँ, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है ना। बाबा ने और एक बात बताई कि हम आज बाबा ने हमें क्या बनाया? पतंग बना दिया, है ना। और हमारी डोर किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाबा कहते हैं, यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमरनाथ कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तीसरे की कथा कहो।
तीनों ही मुख्य है ना, तीनों ही ये कथाएं मुख्य है, क्योंकि बाबा ने तीनों का ही अर्थ समझाया है। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? अब देखो बाबा कहते हैं ऐसे सत्संग तो इसने भी बहुत किए है ना, लेकिन उस टाइम पे देखो सत्संग दुनिया में भी बहुत होते हैं, लेकिन उनके सामने कौन होते हैं? मनुष्य गुरु होंगे, है ना। और बाबा कहते तुम भी सत्संग में बैठे हो, लेकिन तुम्हारे सामने कौन है? स्वयं भगवान है। तो इसलिए बाबा पूछते हैं, है ना, कि किसके सामने बैठे हो? वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे कि फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है ना। बाबा कहते भारत में तो ढेर सत्संग होते रहते हैं, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं ना। आज की दुनिया में देखो माताएं भी क्या कर रही हैं? सत्संग कराते हैं, है ना। तो वही बात बाबा सुना रहे हैं, है ना, कि इस समय देखो कितने दुनिया में सत्संग चल रहे हैं, हर जगह सत्संग है। तो बाबा कहते हैं तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है इस समय? अब वहां सुनते हैं, है ना, तो मनुष्य बुद्धि में रहता है, मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ जब बैठे हो तो इस समय बुद्धि में कौन रहता है? परमात्मा रहते हैं ना। तुम कहते हो कि अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी तो कोई भी चीज है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में तो साकार ही पढ़ाते हैं ना। इसलिए बाबा कहते दुनिया में आप कहीं भी जाओगे तो साकार मनुष्य ही मिलेंगे, है ना। अब यहाँ तो निराकार परमात्मा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी मनुष्य ने क्या कह दिया कि वो नाम रूप से न्यारे हैं। जबकि बाबा कहते नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु हो नहीं सकती, कोई भी चीज नहीं हो सकती। यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। तो यह बिल्कुल नई बात हुई ना। क्या नई बात है इसमें? हाँ, कि निराकार साकार में आकर पढ़ा रहे हैं। जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए हो यह फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर की ढेर नाम है ना। भारत तो बहुत बड़ा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ कथा करने वाले, है ना, और सत्संग कराने वाले भी बहुत सारे हैं। जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते हैं वे मनुष्य ही हैं, मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम ही लिया जाता है ना। कोई भी सत्संग में होगा तो बाबा कहते हैं क्या कहेंगे? फलाना सुनाते हैं, मतलब फलाना गुरु सुना रहे हैं, फलाने जो भी हैं उनका नाम लेकर बताएंगे। और सुनने वाले भी कौन है? मनुष्य हैं। और यहाँ क्या अंतर है? हाँ, कि यहाँ सुनने वाले आत्माएं हैं और सुनाने वाला परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई कोई बच्चे कैसे हैं?
देखो बाबा ने बीच में चेकिंग करी। हाँ, बाबा कहते हैं जो सामने बच्चे बैठे हैं उनमें किस किस प्रकार के बच्चे हैं, क्या देखा होगा? और क्या देखा होगा बाबा ने? हम बच्चों में ही देखा है, तो क्या देखा होगा? समझते नहीं है। और नीलम बहन, क्या बाबा ने चेकिंग की है? बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी जो बैठे हैं उनमें भी कोई तो कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, है ना। अब सब तो पक्के भी नहीं है और सब कच्चे भी नहीं है ना, परसेंटेज है ना। तो ये बाबा कहते हैं क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तो तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं, है ना। बाबा देखो किसको पढ़ा रहे? आत्मा को पढ़ा रहे ना। तो इसलिए बाबा कहते मेरे सामने बैठे हो तो कैसे बैठो? आत्मा समझकर बैठो। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स के द्वारा कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी कोई है नहीं, है ना। बाबा कहते हैं महसूसता लानी है, क्योंकि ये महसूसता है नहीं कि मैं आत्मा हूं। तो बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हो गए हैं। क्या पड़ गई उनको? हाँ, कैसे पता चलता है कितनी आदत पड़ गई है देह अभिमान में रहने की? हाँ, कुछ कह दो तो फीलिंग आ जाती है। और हाँ, क्या करते हैं, है ना। आप देखो आपके नाम से किसी और को बुला रहे हो, फट से क्या होता है? फट से हमारे कान खड़े हो जाएंगे कि अच्छा हमें बुला रहे हैं, है ना। वो बुला किसी और को रहे, मतलब हमें अपने नाम का भी कितना कॉन्शियस रहता है। तो देह का कॉन्शियस है ना बहुत ज्यादा, इसलिए बाबा कहते आदती हो गए हैं। अब क्या आदत डालनी हमें? आत्मा समझने की, है ना, कि मैं ये देह में रहने वाली आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है, तो यह है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भो। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से तो कोई राज्य भाग्य थोड़ी मिल सकता है। बाबा कहती हूँ तो बहुत समय से पढ़ते आए ना गीता, लेकिन कुछ भी प्राप्ति नहीं है। तो इस समय बाबा कहते जितना खुद को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, है ना, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो हमें वो प्राप्ति हो सकती है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया है ना। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें भी ज्ञान नहीं है ना। बाबा कहते देखो इस समय सारा ज्ञान जो है किसको मिलता है? ब्राह्मण बच्चों को, है ना। सारी नॉलेज इस समय दी जाती है। बाकी बाबा कहते जब सतयुग आ जाता है, देवताएं होते हैं वहां पर, तो देवताओं को भी ज्ञान रहेगा नहीं। ज्ञान तो प्रायलोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सदगति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं है, वे है ही सतयुग, है ना, और वहां सभी की सदगति है। तो बाबा कहते हैं अभी तो कलयुग है ना। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है
है ना। बाकी जन्म तो बाबा कहते चलो शुरू के जन्म तो अच्छे हैं ही, बाद के जन्म नीचे उतरने के हो जाते हैं, लेकिन सभी जन्मों में कौन सा जन्म सबसे श्रेष्ठ है? ये संगम युग का जन्म। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इसी जन्म में सब कुछ प्राप्ति है ना, इसलिए सबसे अच्छा है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, यह है सर्वोत्तम धर्म, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में है और उसमें भी सर्वोत्तम है। देवता धर्म सर्वोत्तम है, कहेंगे देवता धर्म सर्वोत्तम? सर्वोत्तम नहीं कहेंगे, उत्तम है, हाँ सर्वोत्तम नहीं है। हाँ बाबा कहते हैं देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। देखो कितनी बड़ी बात है ना। बाबा कहते हैं कि देवताओं को भी सर्वोत्तम नहीं कहा, है ना, ब्राह्मणों को सर्वोत्तम कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण डायरेक्ट किससे पढ़ रहे हैं? भगवान से पढ़ते, उनकी पालना में पढ़ते हैं, है ना। जबकि देवताएं जो है वो तो फिर भी देवताओं की पालना लेंगे, है ना, उनको भगवान की पालना तो नहीं मिलेगी वहां पे। इसलिए बाबा कहते हैं तो देवता धर्म सर्वोत्तम नहीं है, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं ना। आजकल तो बहुत सोशल वर्कर हैं, तुम्हारी है रूहानी सर्विस, है ना। दुनिया में देखो कितनी सोशल सर्विस करते हैं, लेकिन वो सब कुछ है जिस्मानी, है ना। किसी के लिए भी करेंगे पर वो कहलाएगी तो जिस्मानी ही ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम बच्चे जो हो रूहानी सर्विस करते हो, आत्माओं की सेवा करते हैं ना। वह है जिस्मानी सेवा करना, रूहानी सर्विस तो एक ही बार होती है। आगे ये सोशल वर्कर आदि ये सब नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे, सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, पहले पहले तो शिव का ही बनाते हैं। वह है सर्व का सद्गति दाता, तो उनकी पूजा भी जरूर होनी चाहिए ना। शिव बाबा की पूजा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना, फिर होती है देवताओं की पूजा। तो तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने, है ना। देखो बाबा कहते सतयुग में किसी की पूजा नहीं करते ना, भगवान की करेंगे ना किसी देवताओं की करेंगे, है ना, क्योंकि खुद ही क्या है? पूज्य है ना। इसलिए बाबा कहते कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो किसी को पूजने की भी दरकार नहीं है। नीचे उतरते जाते हैं, फिर क्या करते हैं? अपनी ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। बाबा ने समझाया है कि चक्र को याद करते रहो, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। कहाँ पहुंच गए? उतर उतर के पट पर आ गए हैं। पहले कहाँ थे? पहले सिंहासन पे थे, है ना, अभी उतर के नीचे बिल्कुल पट पे आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, है ना। कैसे सर्व का भला हो जाएगा? हाँ, सबको ही बाबा कहते सारी दुनिया को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बाबा देते हैं ना। बातें तुमको मैं बताता हूँ, है ना, तुमको मैं आकर के सतयुग में लेके जाता हूँ, तो उन आत्माओं का भी क्या हो जाता है? भला हो जाता है, उनको भी सुख शांति प्राप्त होने लग जाती है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी,
और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है ना, तो कहाँ आया था? भारत में। इसलिए बाबा कहते गायन है भारत भूमि के लिए ना, कि ये भारत भूमि जो है सबसे श्रेष्ठ भूमि है, क्योंकि यहाँ ही भगवान का अवतरण होता है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा आकर क्या करते हैं? यज्ञ की स्थापना करते हैं। हाँ, बाबा कहते मैं आता हूँ तो यज्ञ रचता हूँ, है ना, क्योंकि बाबा को आकर के बहुत सारा कार्य करना होता है। इस सृष्टि में इतना पाप बढ़ गया, दुख शांति हो जाती है, तो इसको परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यज्ञ रचना है ना। तो बाबा आकर ये बेहद का यज्ञ रचते हैं। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है, तो विघ्न भी पड़ते हैं, है ना। यज्ञ में क्या होता है? विघ्न भी पड़ रहे थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं, कहते हैं बाबा हमको यह नगन करते हैं, हमको यह छोड़ते नहीं हैं, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं ना कि द्रौपदी की रक्षा हुई, तो बाबा कहते अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। इसलिए बाबा जितने भी शास्त्रों में यादगार बने, है ना, जो भी कहानियां बनी, सब कहाँ की यादगार है? सब यहाँ की यादगार है। इसलिए बाबा कहते देखो, है ना, कितनी आत्माओं को बाबा आकर दुखों से छुड़ाते हैं, है ना, बंधनों से छुड़ाते हैं, है ना, सबकी ही रक्षा करते हैं आकर। तो इन्हीं बातों का क्या होता है? यादगार बन जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप आकर 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा देते हैं। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, है ना। इस समय बाबा कहते जितना याद में रहते हो उतना ही खुद को पवित्र बनाते हैं ना हम। फिर विकार में गए तो खल्लास, क्या होगा? की कमाई सब खत्म, एकदम गिर पड़ेंगे फिर। इसलिए बाप कहते हैं कि पवित्र जरूर रहना है ना। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं भी रह सकते, है ना। देखो जो चीज पावरफुल होती है ना, जैसे कोई खाना बहुत पावरफुल होता है तो वो सब तो हजम नहीं कर पाते। जैसे देखो देसी घी है ना, आजकल देसी घी हजम नहीं हो पाता है, क्योंकि आदत क्या हो गई अब रिफाइंड खाने की आदत होगी, नकली खाने की आदत हो गई है। जैसे आजकल बच्चों को भी आप ज्यादा अच्छी डाइट खिलाओ तो उनको हजम नहीं हो पाती, है ना, क्योंकि शुरू से वो चीज नहीं खाई तो बाद में भी हजम नहीं हो पाती। तो वही बात बाबा कह रहे हैं, है ना, कि बाबा इतना पावरफुल हमें ज्ञान दे रहे हैं, इतनी पावरफुल डोज दे रहे हैं, तो उसको भी सब आत्माएं हजम नहीं कर पाती हैं, है ना। कुछ आत्माएं जो कर पाती हैं वो अभी तक भी चल रही हैं, है ना, पक्के उसमें खड़े रहते हैं, बाबा के श्रीमत पे चलते रहते हैं। लेकिन जो आत्माएं कमजोर होती हैं वो क्या करती है? हाँ, वो थोड़ा चलती है, फिर बाद में क्या कहती है? हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, हम नहीं चल पाते या हम नहीं चल सकते, तो फिर वो छोड़ देते हैं। तो भगवान के ज्ञान को धारण करने के लिए भी क्या चाहिए? ताकत चाहिए, है ना। और वो ताकत भी हमें किससे मिलेगी? बाबा से तो मिलेगी ना। इसलिए तो कहा शेरनी का दूध सोने के बर्तन में चाहिए। माना बुद्धि जितनी शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, उतना ज्ञान भी उसमें सहज रीति धारण होता जाएगा, नहीं तो धारणा नहीं हो पाएगी। फिर क्या कहेंगे? समझ में नहीं आ रहा ज्ञान, है ना। कई कहते हैं ना कि ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, कारण कि बुद्धि प्योर नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कई तो फिर पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते। मुख्य बात है याद की,
याग करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिए हैं वह देवताओं को नहीं था, है ना। बाबा कहते ये जो निशानियां हैं ये वास्तव में है तो ब्राह्मण बच्चों की, है ना। लक्ष्मी नारायण को भी यह निशानियां नहीं थी ना, उनको भी इनकी आवश्यकता नहीं रहती। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं है। वहां तो मूवी चलती है ना। अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। वो तो क्या समझते, आत्मा माना अलग ही चीज समझ लेते हैं, है ना। बाबा ने बताया कि तुम कौन हो, आत्मा हो, उसको महसूस करो कि तुम आत्मा हो। जैसे कल भी बाबा ने कितनी अच्छी मुरली चलाई थी, हाँ, बाबा ने कहा ना उसमें कितनी सारी बातें बाबा ने महसूसता के ऊपर बताई, हाँ, कि महसूस करो कि तुम कौन हो। तो वही बाबा कहते हैं ना, और दुनिया में पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं कि एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रकुटी के बीच में रहता है, इन आंखों से देख ना सके। भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है। आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है, कुछ भी पता नहीं चलता है ना। आत्मा निकल भी चली गई लेकिन बाबा कहते कुछ भी पता नहीं चलता है। बाकी इतना कहते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर उनको देखा नहीं जाता है ना। तो बाबा ने हमें क्या दिया, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दिया ना, समझ दी कि आत्मा को देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस करते हैं ना। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ है ना कि अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा कि हम सहन नहीं कर सकते। अब बाबा कहते हैं उनको किसका साक्षात्कार हुआ, किसका हुआ सुनीता बहन? नहीं, बावन का ना उनको साक्षात्कार हुआ, कहा अखंड ज्योति है। हाँ, प्रकाश का साक्षात्कार हुआ ना, तो उन्होंने क्या कहा, इतना तेज है ना। तब तो कहते हैं ना कि भगवान जो है वो क्या है, 1000 सूर्यों से तेजोमय है, तभी ये बात कही। लेकिन बाबा कहते ऐसा तो नहीं है ना कि जो उनको देखना सहन ना हो पाए। तो ऐसा तेज तो नहीं है। तेज किस में है? हाँ, ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में तेज है। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है तो पता थोड़ी पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। आत्मा आकर बोलती है ना। अब आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो पता थोड़ी चलता है। ऐसे शिव बाबा आकर क्या करते हैं, हाँ, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होकर मुरली चलाते हैं, है ना। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी कि कोई बहुत तेज कुछ सामने प्रकट हो जाएगा। तो आत्मा आकर बोलती है, यह भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह तो साक्षात्कार की बात है। यह भी वंडरफुल बात है ना।
बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, आत्मा को बुलाते हैं ना। जैसे दुनिया में देखो पहले क्या करते थे, बुलाते थे, है ना। तो बाबा कहते हैं आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं ना, तभी तो ये सब बातें होती नहीं है। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। अब वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, है ना। बाबा कहते 84 जन्म है और लाखों वर्ष का टाइम दे दे तो कितना टाइम ज्यादा हो जाएगा ना, जन्म भी बहुत लेने पड़ेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं है, 84 जन्म है और समय भी 5000 वर्ष है। तो अब बाप समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था ना। जब बाबा ने आकर देखा तो कहाँ मिले हम? हाँ, भेजा कहाँ था? स्वर्ग में। और कहाँ आकर मिले देखो? नरक में। क्या हो गया बीच में फिर? हाँ, क्या हो गया था बीच में? किसके वश हो गए थे हम? हाँ, बाबा कहते बीच में रावण का राज्य आ गया ना, उसके वश हो गए। राजयोग सिखाया था संगम पर, तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो कि हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी ये है संगम युग, सर्व की चढ़ती कला का युग है। सब चढ़ जाते हैं ना, ये युग ऐसा है जिसमें बाबा कहते सब चढ़ जाते हैं। सब ऊपर में जाएंगे फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने, है ना। देखो बाबा कहते जब सब चले जाएंगे ना फिर हमारा आना होगा, स्वर्ग में आएंगे, इसलिए वहां भीड़ नहीं होगी ज्यादा, है ना। अभी यहाँ पे क्या है, सभी नीचे है, तो यहाँ पे फिर भीड़ है, इसलिए राज्य भी नहीं कर सकते। कोई एक राज्य करेगा दूसरा उसको खत्म कर देगा। तो बाबा कहते हैं सब ऊपर में जाएंगे फिर तुम स्वर्ग में पाठ बजाने आएंगे। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं, उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं कि हे भारतवासी तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशेष वर्ल्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म है नहीं। जरूर जब ना हो तभी फिर स्थापना हो, है ना। इस समय बाबा के तो देवता धर्म नहीं है ना, इसलिए बाबा आकर उसकी स्थापना करते हैं। यहाँ ही तो करेंगे ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि बाबा कहते बच्चे यहाँ है ना, प्रजा यहाँ है, तो धर्म की स्थापना भी यहाँ ही होगी। लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते। तुमको इस समय पावन भी नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। तो बाबा कितने टाइम तो लगता है ना, इसलिए बाबा ने टाइम दिया कि इस समय पुरुषार्थ करके हम पावन बन जाएं। पतित से पावन कैसे बने यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की ही है। उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़ते, लड़ते रहते हैं, है ना। भूल गए ना कि हमारा माता पिता कौन है, इसलिए बाबा कहते आपस में लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं
कि सब मिलकर एक कैसे हो। भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी भी है ना। बाबा कहते देखो एक तरफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ क्या चाहते हैं, सब एक हो जाए, है ना, क्योंकि भाई भाई का नारा भी लगाते हैं। लेकिन बाबा कहते सिर्फ कहते हैं, एक तो नहीं हो रहे। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाप कहते इन सबको छोड़ो, है ना। शिव बाबा आए तो ब्रह्मा बाबा को क्या किया, हाँ, शिव बाबा ने कहा ये सब कुछ छोड़ो, क्योंकि निश्चय जब बैठा ना तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन बाबा ने अपने आप ही, हाँ, छूट गया सब कुछ बाबा का। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुमको मिला हुआ हूं, सर्व का सदगति दाता, एक सत श्री अकाल कहा जाता है ना। अर्थ नहीं समझते हैं, पढ़ते तो बहुत रहते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं किसके लिए कहा, ये अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं कि अभी सब पतित है, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता और ना कभी प्रलय होती है। यह जो दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, बाबा कहते अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके, पत्ता कितना सा होता है और बच्चा कितना सा होता है। तो बाबा कहते ये भी समझने की बात है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, वहां गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल। सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से साक्षात्कार होता है कि यह तन छोड़ दूसरा लेना है ना। इसलिए बाबा कहते किसी को कोई दुख नहीं है, क्योंकि पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम अभी जानते हो बाप है ज्ञान का सागर और तुम हो मास्टर सागर, है ना। बाबा ज्ञान का सागर है और हम मास्टर सागर हैं। और तुम माताएं हो, कौन माताएं कौन है, हाँ, बाबा कहते माताएं हैं ज्ञान नदियां, है ना। माताएं नदियां हैं और गोप कौन है। आज बाबा सबको अलग अलग नाम दे दिए कौन है, गाय ने नदी किधर जाए हाँ, माताएं नदियां हैं और गोप कौन है, राजेश भाई जी क्या कहेंगे, हाँ, मिश्रा भाई जी, भाइयों को बताने दीजिए वो कौन है भाई जी कौन है भाई देखो बाबा ने नाम दिया है ना, माताएं नदियां हैं और ये गोप है ज्ञान मान सरोवर। कितना बड़ा टाइटल दिया है बाबा ने। यह ज्ञान नदियां हैं और तुम सरोवर हो। तो आज क्या याद रखेंगे कि हम सरोवर हैं। हाँ, हम नदियां हैं, बहते रहना है ना हैं जी। हाँ, देखो ये भी कितनी बड़ी बात हाँ, इसलिए बाबा ने किसी का दर्जा कम नहीं किया, दोनों को बराबर रखा है। तो बाबा कहते हैं तो तुम हो सरोवर, प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते हैं यह सदैव याद रखो कि हम कौन है, हम आत्मा है ये पहले याद रखना है, हाँ, कि हम आत्मा है।
एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्या जी भव। इस कब्रिस्तान को भूल जाओ। हाँ, ये दुनिया क्या बन गई अब। कब्रिस्तान को वैसे भी कौन याद करता है। हाँ, रास्ते चलते कब्रिस्तान पड़ता होगा ना तो उधर देखेंगे भी नहीं, है ना। बाबा कहते हैं याद भी क्या करना है इसको। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु इनसे डरना भी नहीं है। तूफान बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। माना मन में माया जो है विकार लाएगी, है ना, गलत संकल्प विकल्प लाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं वो संकल्प कर्मों में नहीं आना चाहिए। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। तो यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्राएं। अमरलोक की यात्रा तो यह एक ही है ना। इसलिए बाबा कहते यात्रा याद रखो, है ना, बाप को याद रखो, तो फिर तूफान आएंगे नहीं। तो अब बाप कहते हैं कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते हैं, है ना। बाबा बच्चों को देते हैं, बच्चे बाबा को देते हैं, है ना। जन्मदिन की बधाइयां देंगे। हाँ, बाबा कहते वास्तव में तुमको बधाइयां हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पांचविद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। तो बाप तुमको बधाइयां देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम सब आत्माएं कौन हो। अब बाबा ने क्या बताया होगा, कौन है हम सब आत्माएं, पहले ही बताया था। याद है पहले क्या बताया था बाबा ने। तुम सब आत्माएं पतंगे हो, पतंग बनाया था ना। सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वे सबको ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, लेकिन साथ लेकर कौन जाएंगे, लेकर तो बाबा ही जाएंगे। इसलिए बात है तुम अपने अनुसार अपनी पूरी शक्ति लगा के, पूरा जोर लगा के पुरुषार्थ करो। बाकी ले जाने का काम किसका है, बाबा का है। तो बाबा कहते हैं अब तुम कैसा कर रहे हो पुरुषार्थ, वो हमारे ऊपर है ना, कि हम अच्छा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं। लेकिन बात है लेकर तो सबको जाऊंगा मैं, है ना। जैसे कल भी बताया ना बाबा ने कि अगर याद से नहीं जाएंगे, पावन बन के नहीं जाएंगे, तो फिर सजाएं खाकर जाना पड़ेगा। लेकिन जाना तो है ना। तो इसलिए अपनी बागडोर किसको दे दो, हाँ, बाबा को दे दो, है ना। बाबा आप ही संभाले और बस हमें वो करना है जो बाबा कहे। तो बाबा कहते हैं तो तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी हम सुनेंगे धारणा की पॉइंट। पहली पॉइंट है पांचविद ऑनर होने के लिए, पांचविद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है। एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं।
किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है, भाव कहते इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट है, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। यह ध्यान रखना है। वरदान दिया बाबा ने आज का, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। भाव कहते अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्यारी लगेगी, है ना। जितना क्या होगा, कर्मातीत स्टेज जो है बाबा कहते हैं वो लास्ट स्टेज है ना। तो जितनी वो समीप आती जाएगी उतना क्या अच्छा लगेगा, हमें शांत रहना अच्छा लगेगा, है ना, शांति अच्छी लगेगी। तो ये बाबा कहते हैं कि आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे, है ना। जब हम खुद शांत होंगे अंदर से और सुखमय स्थिति का अनुभव कर रहे होंगे, तभी हम अन्य आत्माओं का आह्वान कर पाएंगे। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो, है ना। बाबा कहते जब आपकी स्थिति कौन सी बन जाएगी, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति, है ना। अंदर से मन एकदम शांत, है ना। सुख का अनुभव जब हम खुद कर रहे होंगे ना, तो बाबा कहते हैं तो आप अन्य आत्माओं का, माने विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। उन आत्माओं को आप संदेश पहुंचा पाएंगे, है ना। आप कहीं भी होंगे लेकिन आपका मन शांत है और खुद खुशी में है, सुख में है, तो वो दूर बैठी आत्मा को भी संदेश दे पाएंगे, है ना। तो यही बाबा कहते हैं ये स्टेज जो है कर्मातीत स्टेज के समीप लाने की स्थिति है। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो
तो संगठन एक मत हो जाएगा ना। बाबा कहते हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो, है ना। मैं ना एक दूसरे की विशेषताओं को जो हम हमेशा सामने रखेंगे, स्मृति में रखेंगे, तो विश्वास कर पाएंगे ना। अगर विशेषता ही नहीं देखते, कमी कमजोरी देखेंगे, तो विश्वास भी नहीं रखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो, तो संगठन एक मत हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।